भेड़ों के लिए जनहित में जारी, सरकार गिरने वाली है तुम्हारी और सरकार आने वाली है हमारी, सरकारे खालसा। खाप पंचायतों का ऐलान, सरकारे खालसा चाहिए भाई। और खापों की अहमियत का आपको पता होना चाहिए, खापों की अहमियत क्या है। पहले खापों की अहमियत समझ लो, फिर तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जो ये भेड़े मिमी आती है ना, भेड़े में कोई भेड़ कुछ करती है, कोई भेड़ कुछ करती है। तो भेड़ो ध्यान से सुनो, खापों का इतिहास है ना बहुत पुराना है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को जब भेजा था ना नांदेड़ से, तो 5 तीर देकर भेजा था। और बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर कौन लड़े थे? खाप पंचायतों वाले, खालसा वाले, जिनको खालसा पंचायत भी बोल सकते हो आप, खाप पंचायत भी बोल सकते हो। वो खालसा पंचायतें बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर लड़ी थी और विजय हासिल की थी। अब वही खाप पंचायतें आ चुकी कि वापिस हमें हमारा भाई खालसा राज चाहिए, शुद्ध और सच्चा राज चाहिए हमें, हमारा शुद्ध और सच्चा राज। कब है पंचायत? 16 अगस्त को। तुम तो आज आज अपना 15 अगस्त मना रहे होगे, मनाओ, जो उनको 15 अगस्त को आजादी मिली। बाकी तुम आजाद देश के गुलाम नागरिक हो, मनाने मनाने के लायक तुम कुछ भी नहीं हो। आजाद देश के गुलाम नागरिक हो तुम, भेड़ हो, भेड़ों को कहीं भी किसी भी तरफ ले जाओ है। एक भेड़िया आता है, भेड़ों को लेके चल देता है। तो भेड़ो, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले उसको सुन लेना ध्यान से। और आज का वीडियो तुम्हारे से नहीं सुना जाएगा, गारंटी है इस चीज की, नहीं सुना जाएगा। क्योंकि एक तो तुम्हारे प्याऊ प्याऊ के पीछे वैसे लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी लग लिया और भी लग लिया, ऐसे ऐसे नमूने है तुम्हारे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक है नेहरू, वो ढाल है, खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। ये खुदाई हम सब सांसद मिलके करें। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें, नौकरी के नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक है, नक्सल है। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती है। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई। चलो पूरा हम कर देते हैं इसका। किसान विरोध करते हैं, आतंकवादी हैं। सिख विरोध करते हैं, खालिस्तानी हैं। अब यही खालसा राज तो चाहिए हमारे को मिलकर। हिंदू, मुस्लिम और सिख, जाट जट और जुट, एक ऐसा डीएनए। इस डीएनए की आपको रिपोर्ट का पता है? डीएनए की रिपोर्ट देंगे आपको, बिल्कुल डीएनए रिपोर्ट की कॉपी है, सब कुछ हमारे पास। ये कौन सा डीएनए है? इस डीएनए से ना अच्छों को डर लगता है, ठीक है। इस डीएनए में पता है क्या आता है? ये जो डीएनए, इसमें मेरा डीएनए तो जो भारत दे असल मूल निवासी आधा डीएनए है 80%। संयुक्त पंजाब 15%, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, आफ्टर 5% बांग्लादेश प्लस श्रीलंका दे लोका नाल मिलता। इक्को के सदगुरु नानक के डरदा करदा, ठीक है। और ये है वो डीएनए की रिपोर्ट, आपने देख ली होगी ना, ये वो डीएनए की रिपोर्ट है जिसको लेकर के तुम लोगों ने बकवास की थी। अब जो सुनो खालसा पंचायत वाला, आगे नहीं सुनना जरूरी है पहले तो तुम्हारे को क्या है। क्योंकि दिल्ली में हुई थी, मीटिंग हुई थी दिल्ली में 16 तारीख को, गढ़ी सापला, दादा छोटू राम की जन्म स्थली, वहां पर होगी सभी खापों की पंचायत, खालसा पंचायत, सभी खापों की पंचायत होगी। उत्तरी भारत की जितनी भी खापें हैं, जितनी खापें हैं, उनका समझ में आ लिया भाई, कल्याण तो हो लिया। अब सुनो, 13/8/25 को उपरोक्त समाज की बैठक का आयोजक बाराखंबा टोलस्टाय रोड दिल्ली में किया गया। इस बैठक का आयोजन पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री ओमवीर तोमर जी ने किया। पूर्व 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार, मेघालय, उड़ीसा के राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय स्वर्गीय श्री सतपाल सिंह मलिक के निधन पर सरकार द्वारा उनके सम्मान को अनदेखी करने के कारण रोज स्वरूप भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों के सर्व धर्म, सर्व किसान, कमेरे समाज के विभिन्न संगठनों के प्रबुद्ध जनों ने के विचार जाने गए। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप, कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत ने की, तथा इस बैठक के कन्वीनर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री बलराज सिंह मलिक ने विस्तार पूर्वक इस बैठक का आयोजन के बारे में जानकारी दी। बैठक के पश्चात निर्णय लिया गया, अब सुन लेना निर्णय, कहीं फिर बाद में को हमारे को पता नहीं लगा था भाई ये क्या हो गया, अरे ये कब से जाट कब से सिक्की में आ गए, मुसलमान कब से सिक्की में आ गए, कहीं फिर बाद में को ये क्या होगा, ये खालसा राज कैसे आ रहा है। निर्णय लिया गया, आरएसएस बीजेपी सरकार चाहे सम्मान दे या ना दे, उसकी परवाह ना करके सबसे बड़ा सम्मान सर्वधर्म सर्व समाज, भारतवर्ष के किसान, कमेरे मजदूर, नौकरी पेशा, छात्र छात्राएं, मानवतावादी
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इस बैठक से सहमत है, सभी भारतवर्ष की राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अक्टूबर नवंबर के पास किया जाएगा ताकि सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि स्वरूप दिया जाए। उनके साथ साथ उस सम्मेलन में पुलवामा हमले के शहीद सैनिकों का, पहलगांव के हमले में 26 व्यक्तियों की शहीदी का, किसान आंदोलन के दौरान 750 किसानों का बलिदान, पहलवान आंदोलन के दौरान महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार, मणिपुर कांड तथा इस सरकार के शासनकाल के विभिन्न हादसों में सरकार की अनदेखी कारण शहीद हुए सभी को श्रद्धांजलि दिया गया, विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। अब आती है बात झूठे मुकदमों में फंसाना, जैसे सिखों को फंसा रखा है, तीसरा साल तो एनएसए का अमृतपाल सिंह खालसा को चल रहा है ना, उनका भी संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान ऐसे नहीं कि भी संज्ञान ऐसे लिया जाएगा, नहीं। फिर जितनी खाप पंचायतें हैं, जितने नियंग दल है, फिर मिसलें हैं, ये सभी मिलकर ना फिर बताएंगे दशमें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कैसे लड़ते थे और कैसे जीतते थे, ये भी तुम्हारे को दिखाया जाएगा। क्योंकि सरकार ने सब कुछ तो अपने हाथ में कर रखा है। सीजीआई को, जिसको तुम समझते सीजीआई बहुत अच्छा फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट में अच्छा फैसला मिलेगा, वो तो बीजेपी के नेताओं के साथ उनके पर्सनल जहाज में घूम रहा है। पता आप लोगों को? नहीं पता होगा, उनके पर्सनल जहाज में घूमता है। तो आप सोच रहे हो कोर्ट से कोई फैसला मिल जाएगा? अपने हिसाब से फैसले करती है सरकारें, अपने हिसाब से। इन्होंने जो लूट मचा रखी है ना, अब उस लूट को सीधा करने का टाइम आ गया। और 2027 के अंदर तो खैर सरकारें खालसा बनी जाएगी, पंजाब में तो बनी जाएगी। हो सकता है उसके बीच में तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को भागना पड़ जाए, तो पूरी सरकार टूटती है, तो फिर सरकारें खालसा बनेगी। समझ रहे हो ना? खालसा सरकार बनाई जाएगी, कैंडिडेट देखा जाएगा, पार्टी नहीं देखी जाएगी। नंबर 1 बात, ठीक है ना? पार्टी देखनी है तो पार्टी तो बनाई रखी है अपनी, अकाली दल वारिस पंजाब दे, पार्टी तो बनी हुई है, करो वोट आराम से, क्या दिक्कत है? अब मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए पंजाब के अंदर, मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री का भी चेहरा बन जाए। समझ रहे हो ना? समझदार हो तुम। क्योंकि 16 अगस्त को ये बैठक हो रही है खालसा पंचायतों की, 17 अगस्त को वोटिंग हो रही है वाशिंगटन डीसी के अंदर। वो वोटिंग होगी जिसके अंदर खुद ट्रंप शामिल है। ट्रंप की देखरेख में होगी वो वोटिंग। अगर वहां पे वोटिंग कंप्लीट होगी और वोटिंग उतनी होगी जितनी सोच रखी है, तुम गए फिर वहां से ना एक ऐलान ही होगा फिर, क्योंकि वाशिंगटन डीसी से ही नए देश का ऐलान होता है। पता होगा ना या नहीं पता? ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर ही करते हैं। तुम क्या सोच रहे हो पाकिस्तान कोई जिन्ना के मांगने से मिल गया था? वो तय करते हैं, उनके पास प्रूफ हो गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। लेकिन थोड़ा किसको था? पंजाब को था। अब अगर उनके पास पूरे प्रूफ हो गए तो बोल देंगे ठीक है भाई, अपनी सरकार खालसा बनाओ, अपना संयुक्त पंजाब करो, महापंजाब एक करो, बना लो अपना अलग से, हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, याद रखना तुम। फिर क्या करेगा अपना तंदूरी लाल पनौती महाराज? झोला उठा के भागेगा। अंधभगत क्या करेंगे? अंधभगत तो तुम्हारे लिए तो बता ही दिया। जो संयुक्त पंजाब का जो बॉर्डर होगा ना, बॉर्डर के चारों तरफ डेयरियां खोल दी जाएंगी, पाइपलाइन तुम्हारे घर तक बिछा दी जाएगी, मूत्र फ्री, गोबर का चार्ज लगेगा। ये चीज पक्का है। गोबर का देखो चार्ज तुम्हारे को देना पड़ेगा, इतना तो तुम कर ही सकते हो यार। तंदूरी लाल के चेले हो तुम, इतना तो कर ही दोगे। गोबर का चार्ज तो दे दोगे? वो भी नहीं है, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, मूर्ख हो, अनपढ़ हो, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी हो। ऐसा ही तुम्हारा पनौती, ऐसे ही तुम हो। है कल प्रधानमंत्री का बयान देख रहे, बोला लोग पहले मेरे को 2 गालियां देते थे हर रोज, अब मेरे को 20 गालियां देते हैं। वाह, काफी प्रोग्रेस करी भाई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर। है अब आएगा खालसा राज, खाप पंचायतों के द्वारा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना, क्या कहना रहेगा? सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।